नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, विधानसभा जो वोट डालता है, तो किस प्रकार का मतदान होता है। तो खुला मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान नहीं होता। इसमें क्या होता है? खुला मतदान होता है, तो गुप्त मतदान नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा का बहिष्कार करने वाली पार्टी थी। कौन सी पार्टी जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग जो है वो शामिल नहीं हुई थी। इसमें कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी कब बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर इसके बाद 1946 को बैठक हुई थी, पहली बैठक, जिसमें क्या बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, मगर 11 दिसंबर और 1946 को कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है WC बनर्जी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदाता होते हैं? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन मत डालते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही इसमें चुनाव में मत डालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? नए राज्य की स्थापना हुई, नए राज्य में नाम में परिवर्तन हुआ, सीमा में परिवर्तन हुआ, ये सब किसकी अनुमति? यानी संसद पार्लियामेंट की अनुमति से किया जाता है। भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं? धाराएं यानी अनुच्छेद, आर्टिकल पूछे गए, तो मूल संविधान में 395 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ संविधान समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू भी कहा जाता है। क्वेश्चन है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग को कौन निर्धारित करता है? राज्य में कितना कर यानी टैक्स लगाया जाएगा, ये निर्धारित करता है वित्त आयोग, निर्धारित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक को, जो धन विधेयक होता है ये लोकसभा में पारित होता है। हमारे यहाँ पे 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा बड़ी होती है, लोकसभा छोटी होती, मगर धन के मामले में कौन सी? लोकसभा बड़ी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची के बारे में बताया गया, तो 10वीं अनुसूची है तो वो दल बदल से आधारित है। दल बदल याद जो है क्या हुआ? तो जो भी नेता इधर की उधर पार्टी होती है तो वो दल बदल से संबंधित की गई थी 10वीं अनुसूची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में करते हैं? तो याद रखेंगे जब क्या हो? राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं होती है, तब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी सीमा है? न्यूनतम आयु की सीमा बतानी है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो इसकी उम्र होती है 25 ईयर यानी 25 ईयर होती है। और राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो याद रखेंगे 30 ईयर यानी 30 वर्ष होती है। लोकसभा की याद रखेंगे तो 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, उन्हें कब बनकर तैयार हुआ? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। तो 26 तारीख को इस संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी संविधान जो है
वो भारत में लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल संविधान मतलब मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, वे वाद योग यानी कोर्ट में उनके खिलाफ हम जा सकते हैं, मगर DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या वाद योग्य नहीं है, हम इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? जो प्रथम वित्त आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1951 1951 में, और केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया था। याद रखेंगे किसकी? केसी नियोगी की अध्यक्षता में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? यानी इसे कहा जाता है NCR, नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता, जिसे क्या कहता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता था। 69 हुए यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे NCR किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 कहा गया। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन है, किस भारतीय ने गोलमेज सम्मेलन के तीनों बैठकों में भाग लिया? तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों बैठक हुई थी, उसमें भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कब हुई थी? तो एक हुई थी 1930 में, याद रखेंगे 1930 में, इसके बाद 31 में और 32 में। ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। आइए अगला क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो याद रखेंगे यह संबंधित है किससे? दल बदल से संबंधित है। और कौन सी अनुसूची है? तो अभी बताया था 10वीं अनुसूची में ये दिया गया दल बदल से संबंधित। तो साथियों, आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।